हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। इनकी हमें एक सर्कुलर शीट दी है। सपोज करो कि ये है वो सर्कुलर शीट जिसका रेडियस हमें दिया है। तो ये हो गया रेडियस 4 सेंटीमीटर। आगे बोला है कि अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। अब ये जो सर्कुलर शीट है 4 सेंटीमीटर रेडियस वाली, इसमें से 3 सेंटीमीटर जो है वो निकाल दिया गया। निकालने का मतलब माइनस कर दिया गया। कितना? इतनी सर्कुलर शीट इसमें से माइनस कर दी गई जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। ये रिमूव कर दिया गया। अब हमें बताना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। बाकी जो शीट इसमें बच गई उसका एरिया हमें निकालना है। यानी कि 4 सेंटीमीटर रेडियस की हमें सर्कुलर शीट दी गई थी और उसमें से 3 सेंटीमीटर रेडियस की सर्कुलर शीट हमने निकाल दी, माइनस कर दी। अब जो बच गया हमारे पास सर्कुलर शीट में उसका एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो हम किस तरह से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे? पहले हम लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया है। तो क्वेश्चन में दिया है द सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो यहां लिख लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट में हमारे पास यहां है क्वेश्चन में कि सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। तो यहां हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल रिमूव्ड। रेडियस ऑफ सर्कल रिमूव्ड कितना? 3 सेंटीमीटर उसमें से रिमूव कर दिया गया। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। जो शीट बच गई उसका एरिया हमें निकालना है। तो उसके लिए पहले तो हमें एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, इसका रूल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट निकालना है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट के लिए क्या करेंगे हम? ये जो 4 सेंटीमीटर रेडियस वाली सर्कुलर शीट है इसके एरिया में से माइनस करेंगे 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के एरिया को। ठीक है, किस तरह से? एरिया ऑफ, देखो एक चीज और है यहां पर कि रेडियस ऑफ अ सर्कुलर शीट जिसका 4 सेंटीमीटर रेडियस है उसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 रेडियस दिए है ना हमने। तो जो 4 सेंटीमीटर वाला रेडियस है उसके लिए हम कैपिटल आर बोल देंगे, और जो दूसरा 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है उसको हम लेट कर लेते हैं यहां पर स्मॉल आर। ठीक है, तो ये क्यों हम इस तरह से लेट कर रहे हैं? क्योंकि हमने इन दोनों के एरियाज को माइनस करना है, तो हमें थोड़ा तो डिफरेंस रखना पड़ेगा दोनों में कि कौन सा एरिया 4 सेंटीमीटर की बात हो रही है तो वहां हम कैपिटल आर लिख लेंगे, और जहां 3 सेंटीमीटर रेडियस की बात होगी वहां हम स्मॉल आर लिख लेंगे। तो इस तरह हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। तो उसके लिए क्या करना है हमें? यहां फिगर में हमने देखा कि एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर रेडियस की जो सर्कुलर शीट है उसमें से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर सर्कल को। ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे हम? एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ रिमूव्ड सर्कुलर शीट। जो हमने रिमूव किया और जो हमारे पास था सर्कुलर शीट, उन दोनों को हमने माइनस कर देना है। तो किस तरह से हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कुलर शीट हमें दिया है
रेडियस दिया है हमें 4 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए एरिया ऑफ सर्कुलर शीट के लिए हम कैसे लिख लेंगे, पाई कैपिटल आर लिख लेंगे, क्योंकि उसके लिए हमने लेट किया है ना कैपिटल आर। तो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रिमूव्ड सर्कुलर शीट, तो उसमें भी एरिया का रूल तो वही लगेगा, लेकिन हमने यहां पर स्मॉल आर लिख लेना है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, देखो पाई इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में पाई आ रहा है, तो पाई को तो हम ले लेंगे कॉमन, तो बाकी जो बचेगा वो ब्रैकेट में आ जाएगा। यहां बच गया आर स्क्वायर माइनस यहां भी बच गया स्मॉल आर स्क्वायर। तो दोनों आर हमारे पास है, सर्कुलर शीट का भी और रिमूव्ड सर्कुलर शीट का रेडियस भी हमारे पास है। पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14, तो यहां पाई के प्लेस पे हम लिख लेते हैं 3.14, और आर स्क्वायर ये है 4 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर के लिए हमारे पास आएगा 3 स्क्वायर। तो अब जो ब्रैकेट में है हमारे पास पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। 3.14 को एज इट इज लिख लेते हैं, 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 16 माइनस 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 9। अब फिर से जो ब्रैकेट में है उसको सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, तो यहां ब्रैकेट के प्लेस पे मल्टीप्लाई और यहां 7, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 प्लस 2 9, आगे 7 3 जा 21। अब यहाँ डेसिमल लगाना है राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के, क्योंकि यहाँ 3.14, ठीक है, तो यहाँ भी राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा है, तो हम भी यहाँ डेसिमल लगा लेंगे। तो ये आ जाएगा, क्या निकाला ये, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट 21.98, तो यहां लिख लेते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कुलर शीट इज इक्वल टू 21.98 मीटर स्क्वायर, और ये आ गया आंसर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। इनकी हमें एक सर्कुलर शीट दी है, सपोज करो कि ये है वो सर्कुलर शीट जिसका रेडियस हमें दिया है, तो ये हो गया रेडियस 4 सेंटीमीटर। आगे बोला है कि अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। अब ये जो सर्कुलर शीट है 4 सेंटीमीटर रेडियस वाली, इसमें से 3 सेंटीमीटर जो है वो निकाल दिया गया। निकालने का मतलब माइनस कर दिया गया, कितना, इतनी सर्कुलर शीट इसमें से माइनस कर दी गई जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, ये रिमूव कर दिया गया। अब हमें बताना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, बाकी जो शीट इसमें बच गई उसका एरिया हमें निकालना है। यानी कि 4 सेंटीमीटर रेडियस की हमें सर्कुलर शीट दी गई थी और उसमें से 3 सेंटीमीटर रेडियस की सर्कुलर शीट हमने निकाल दी, माइनस कर दी। अब जो बच गया हमारे पास सर्कुलर शीट में उसका एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो हम किस तरह से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, पहले हम लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया है। तो क्वेश्चन में दिया है द सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो यहां लिख लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट में हमारे पास यहां है क्वेश्चन में कि सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, तो यहां हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल रिमूव्ड, रेडियस ऑफ सर्कल रिमूव्ड कितना 3 सेंटीमीटर उसमें से रिमूव कर दिया गया। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, तो हमें निकालना है
एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, जो शीट बच गई उसका एरिया हमें निकालना है। तो उसके लिए पहले तो हमें एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, इसका रूल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट निकालना है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट के लिए क्या करेंगे हम? ये जो 4 सेंटीमीटर रेडियस वाली सर्कुलर शीट है, इसके एरिया में से माइनस करेंगे 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के एरिया को। ठीक है, किस तरह से? एरिया ऑफ, देखो एक चीज और है यहां पर कि रेडियस ऑफ अ सर्कुलर शीट, जिसका 4 सेंटीमीटर रेडियस है, उसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 रेडियस दिए है ना हमने। तो जो 4 सेंटीमीटर वाला रेडियस है उसके लिए हम कैपिटल आर बोल देंगे, और जो दूसरा 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है उसको हम लेट कर लेते हैं यहां पर स्मॉल आर। ठीक है, तो ये क्यों हम इस तरह से लेट कर रहे हैं? क्योंकि हमने इन दोनों के एरियाज को माइनस करना है, तो हमें थोड़ा तो डिफरेंस रखना पड़ेगा दोनों में कि कौन सा एरिया 4 सेंटीमीटर की बात हो रही है तो वहां हम कैपिटल आर लिख लेंगे, और जहां 3 सेंटीमीटर रेडियस की बात होगी वहां हम स्मॉल आर लिख लेंगे। तो इस तरह हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। तो उसके लिए क्या करना है हमें? यहां फिगर में हमने देखा कि एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर रेडियस की जो सर्कुलर शीट है उसमें से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर सर्कल को। ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे हम? एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ रिमूव्ड सर्कुलर शीट, जो हमने रिमूव किया और जो हमारे पास था सर्कुलर शीट, उन दोनों को हमने माइनस कर देना है। तो किस तरह से हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कुलर शीट हमें दिया है रेडियस दिया है हमें 4 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए एरिया ऑफ सर्कुलर शीट के लिए हम कैसे लिख लेंगे? पाई कैपिटल आर लिख लेंगे, क्योंकि उसके लिए हमने लेट किया है ना कैपिटल आर। तो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रिमूव्ड सर्कुलर शीट, तो उसमें भी एरिया का रूल तो वही लगेगा, लेकिन हमने यहां पर स्मॉल आर लिख लेना है। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां किस तरह से हम सॉल्व करेंगे? देखो पाई इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में पाई आ रहा है, तो पाई को तो हम ले लेंगे कॉमन, तो बाकी जो बचेगा वो ब्रैकेट में आ जाएगा। यहां बच गया आर स्क्वायर माइनस यहां भी बच गया स्मॉल आर स्क्वायर। तो दोनों आर हमारे पास है, सर्कुलर शीट का भी और रिमूव्ड सर्कुलर शीट का रेडियस भी हमारे पास है। पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14, तो यहां पाई के प्लेस पे हम लिख लेते हैं 3.14, और आर स्क्वायर ये है 4 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर के लिए हमारे पास आएगा 3 स्क्वायर। तो अब जो ब्रैकेट में है हमारे पास पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। 3.14 को एज इट इज लिख लेते हैं। 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 16 माइनस 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 9। अब फिर से जो ब्रैकेट में है उसको सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 7। तो यहां ब्रैकेट के प्लेस पे मल्टीप्लाई और यहां 7, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 प्लस 2 9, आगे 7 3 जा 21। अब यहाँ डेसिमल लगाना है राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के, क्योंकि यहाँ 3.14। ठीक है, तो यहाँ भी राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा है, तो हम भी यहाँ डेसिमल लगा लेंगे। तो ये आ जाएगा, क्या निकाला ये? एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट 21.98। तो यहां लिख लेते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कुलर शीट
इज इक्वल टू 21.98 मीटर स्क्वायर। और ये आ गया आंसर। थैंक यू।